किसी नगर में एक बहुत बड़े गुरु का आश्रम था। वह एक बहुत ही ज्ञानी गुरु थे। उनके ज्ञान और कुशल स्वभाव के कारण उनके पास काफी शिष्य आया करते थे और दूर दराज से राजा महाराजा के पुत्र तक गुरु के समक्ष आ उनसे ज्ञान अर्जित किया करते थे। बहुत से शिष्य ऐसे भी होते थे जो छोटी उम्र से ही उनके पास शिक्षा लेते थे और शिक्षा पूर्ण कर वहां से जीवन को एक नई राह दिखाते। उस आश्रम में सभी शिष्यों में एक ऐसा शिष्य भी था जो बहुत ही शरारती स्वभाव का था। उसका नाम श्याम था। वह हमेशा शरारत किया करता था, जिसके कारण उसकी शिक्षा के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं रहता। वह बस आश्रम में ऐसे ही घूमता फिरता और शिक्षा के समय उसका ध्यान कभी भी गुरु की बातों पर नहीं रहता। वह उनकी बातों को सुनता लेकिन कभी समझता नहीं। वहीं साथी शिष्यों का ध्यान हमेशा गुरु की ओर रहता। धीरे धीरे शिष्य जब बड़ा हुआ और उसका आश्रम से विदा लेने का समय आया, तब वह अपने साथी शिष्यों के साथ गुरु से आज्ञा ले घर की ओर चला जाता है। सभी शिष्य अपने अपने मार्ग की ओर बढ़ चलते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग जाते हैं। सभी शिष्य कुछ न कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन श्याम का ध्यान अभी तक इस ओर था ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप भी हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप साथ में आगे बढ़ सके। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन वह अपने आश्रम के कुछ साथी शिष्यों से मिलने जाता है तो देखता है कि उसके साथ के सभी शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। वह कुछ बन गए हैं, सफल हो गए हैं और वह उनके आगे कुछ भी नहीं है। यह बात श्याम को बहुत दुखी कर देता है कि उसके सभी साथी ने उसके साथ ही शिक्षा ली, लेकिन वह सब सफल हो गए। वह क्यों असफल रह गया? यह बात बहुत दिनों तक उसके मन में थी। तब वह एक दिन ऐसी ही सोचते सोचते उसने अपने गुरुजी से मिलने के बारे में सोचा और वह उनसे मिलने निकल जाता है। गुरुजी के आश्रम पहुंचकर वह देखता है कि गुरुजी वहीं आश्रम में टहल रहे थे। श्याम उनके समक्ष जाकर प्रणाम करता है और गुरु अपने शिष्य से मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। तब श्याम बिना समय व्यर्थ किए गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने मुझे कैसी शिक्षा दी। मैं आज तक अपने जीवन में कुछ बन नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया, जबकि वही मेरे साथी शिष्य आज सफल है, अपने पैरों पर खड़े हैं। ऐसा क्यों? मैंने भी तो आपसे उनकी तरह शिक्षा ली थी, आपके द्वारा कहें हर शब्दों को सुना था। फिर मैं क्यों एक असफल व्यक्ति बन गया? ये सुन गुरु मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न के जवाब से पहले तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। शिष्य पूछता है कि कैसा कार्य गुरुदेव? तब गुरु अपने स्थान से उठ आश्रम के बाहर जाते हैं और एक छोटे से घड़े में कुछ देर बाद कुछ लेकर आते हैं और शिष्य के आगे रख कहते हैं कि इसकी सुगंध लो। शिष्य गुरु के कहे अनुसार वैसा ही करता है और घड़े से सुगंध ले कहता है कि यह क्या गुरुदेव, ये तो मदिरा है, शराब है। तब गुरु कहते हैं, सही कहा, अब तुम्हें इसे पीना होगा, लेकिन ध्यान रहे इसे केवल मुंह में रख फेंक देना है, पूरा अंदर नहीं जाना चाहिए। शिष्य यह सुन बहुत हैरान होता है, लेकिन वह कुछ न बोल गुरु की बात मान जाता है और शराब को घड़े से पी उसे मुंह में रखकर फेंक देता। शराब खत्म होने तक उसने बार बार ऐसे ही किया। तब घड़ा खाली होने पर वह कहता है कि यह खत्म हुआ गुरुदेव। तब गुरु कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ नशा हुआ है? यह सुन श्याम कहता है, भला यह कैसे संभव है गुरुदेव? जब मैंने शराब को पिया ही नहीं, मुंह में रख बस फेंक दिया, तब भला मुझे नशा कैसे हो सकता है? यह सुन गुरु कहते हैं, जिस तरह बिना शराब पिए उसका नशा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बिना शिक्षा को अपने भीतर लिए आप सफल नहीं हो सकते हैं। जब तुम मेरे पास शिक्षा लेते थे तब तुम मेरी बात को केवल सुनते थे, लेकिन तुमने उस बात को न तो कभी पूरी तरह सुना, न उसे समझा, न ही अपने जीवन में उतारा। जब तक तुम अपने ज्ञान को पूरी तरह अपने भीतर नहीं उतारोगे, तब तुम सफल कैसे हो सकते हो? तुमने शुरू से ही मेरी सिखाई बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसे अपने भीतर नहीं उतारा। यदि तुमने उसी समय ध्यान से सुना होता, सीखा होता, मेरी दी शिक्षा का अपने जीवन में सही तरह उपयोग किया होता, तो तुम भी आज अपने साथियों की तरह सफल होते। आज वह सफल है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि उनका ध्यान उनके लक्ष्य पर था। वह अपने मार्ग को जानते थे कि उन्हें कहां कैसे आगे बढ़ना है
और उन्होंने वैसा ही किया जिसके परिणाम स्वरूप वह आज जीवन में सफल है। तुमने अपने जीवन में ध्यान केंद्रित नहीं किया, इसलिए तुम भटक गए। यह सुन श्याम को दुखी हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे भी सभी की तरह अपनी शिक्षा को सही तरीके से प्राप्त करना चाहिए था। तब गुरु उसके मन के भाव को पढ़ कहते हैं, दुखी मत हो, तुम आज भी जीवन में सफल हो सकते हो। अभी समय है, यदि तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। गुरु की यह बात सुन श्याम अब समझ गया था कि उसे भी अब जीवन में क्या चाहिए, उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, और तब वह गुरु का आशीर्वाद ले अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। अतः अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को समय रहते नहीं सुनते, न उनकी बातों को मानते, जिनके कारण हम बाद में पछताते हैं, दुखी होते हैं। व्यक्ति यह भूल जाता है कि गुरु ही वह व्यक्ति हैं जो उनके जीवन को सफल बनने में सहायता करते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, जो सदैव अपने गुरु की बात को, उनकी दी शिक्षा को सही तरह से सुन उस पर अमल करता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने ज्ञान को स्वयं के भीतर पूरी तरह उतारना होगा, उसका सही समय पर उपयोग करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।